अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। नवैतु सुन्नतल इतिकाफ। प्यारे और मीठे इस्लामी भाइयों, जब भी दाखिले मस्जिद हो तो याद आने पर एतिकाफ की नीयत कर लिया करें। इसका फ़ायदा ये होगा, दीगर इबादत के साथ साथ नफली एतिकाफ का सवाब भी मिलना शुरू हो जाएगा। वैसे तो मुसलमान का हर अमल नेकियों की हिर्स लालच के लिए होना चाहिए, तो एतिकाफ की नीयत की होगी तो इंशाल्लाह दीगर फ़राइज़ नवाफिल के साथ नफली एतिकाफ का सवाब मिलना भी शुरू हो जाएगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज के बयान का मौजू बड़ा प्यारा है। हदीसे कुदसी और शान गौसे आज़म। इस बयान में आप जान सकेंगे गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह कासिमे विलायत हैं। अल्लाह पाक के सिवा किसी से मदद मांगना कैसा। गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह और कसरत इबादत औलिया इकराम की शान करामत। गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह का अच्छा मुरीद कौन, इंशाल्लाह ये भी सुनेंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि मैं नमाज़ पढ़ रहा था कि रसूल अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम और अबू बकर व उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा आपके साथ थे। फरमाते हैं जब मैं बैठा तो अल्लाह पाक की हम्द से इब्तदा की, फिर हजूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ पढ़ा, फिर मैंने अपने लिए दुआ की। तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मांग अता किया जाएगा, मांग अता किया जाएगा। मशहूर मुफस्सिर कुरान हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह इस हदीस पाक के तहत फरमाते हैं, दुआ में तरतीब ये है, क्या है कि पहले हम ही करे, फिर दुरूद शरीफ पढ़े, फिर अपने गुनाहों की मुआफ़ी चाहे, दुराने दुआ बार बार दुरूद शरीफ पढ़ता रहे। दुरूदों से भरी हुई दुआ इंशाअल्लाहुल करीम रद्द नहीं होती है। सब दुआओं से बढ़कर दुरूद है, सब दुआओं से बढ़कर दुआ दुरूदो सलाम के रफ़ा करता है हर एक बला दुरूदो सलाम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। बयान सुनने से पहले अच्छी अच्छी नीयतें कर लें। अच्छी नीयत बंदे को जन्नत में दाखिल करवा देती है। ए आशिकान रसूल, अच्छी अच्छी नीयतों से सवाब बढ़ जाता है। आइए बयान सुनने से पहले कुछ अच्छी अच्छी नीयतें कर लेते हैं कि रिज़ाए इलाही के लिए पूरा बयान सुनूंगा, बाअदब बैठूंगा, खूब तवज्जो से बयान सुनूंगा, जो सुनूंगा उसे याद रखूंगा, खुद अमल करने और दूसरों तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, आज रबीउल सानी की 11वीं शब है।
बड़ी रात भी कहा जाता है, जिसे आशिकाने गौसे आज़म बड़ी 11वीं शरीफ भी कहते हैं। आज की इस इज्तिमाई गौसिया में हम पीरों के पीर, पीर दस्तगीर, शहनशाह बगदाद, हजूर गौसे पाक शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह की याद मनाने, आपका जिक्र खैर सुनने सुनाने के लिए हाजिर हैं। अल्लाह पाक हमारा आना, बैठना, सुनना, सुनाना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। काश जिक्र गौसे पाक की बरकत से हमें सच्ची तौबा नसीब हो जाए, किरदार निखर जाए, जिक्र गौसे पाक की बरकत से ईमान की सलामती नसीब हो और हम अल्लाह पाक की रज़ा वाले कामों में मसरूफ़ रहते हुए ईमान सलामत लेकर दुनिया से रुखसत हों। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। रज़ा का खातिमा बिल खैर होगा, रज़ा का खातिमा बिल खैर होगा, तेरी रहमत अगर शामिल है या गौस। अल्हम्दुलिल्लाह शहनशाह बगदाद हजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह मशहूर व मारूफ हस्ती हैं। आपका नाम पाक अब्दुल कादिर और कुनियत अबू मुहम्मद है। मुहय्युद्दीन यानी दीन को जिंदा करने वाले और गौसुस सकलैन यानी जिन्नों और इंसानों के गौस, मददगार आपके मशहूर अलकाब हैं। हजूर गौसे पाक शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह 470 हिजरी को जीलान में पैदा हुए। 91 साल इस दुनिया में तशरीफ रहे। 561 हिजरी में आपने दुनिया से पर्दा फरमाया। वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। सर भला क्या कोई जाने कि है कैसा तेरा, सर भला क्या कोई जाने कि है कैसा तेरा। औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। प्यारे इस्लामी भाइयों, हजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह की शान क्या है, आपका मुकाम व मर्तबा क्या है, आइए आशिक़े गौसे आज़म नाइब गौसे आज़म आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान रहमतुल्लाह अलैह की ज़ुबानी सुनते हैं। आला हज़रत क्या फरमाते हैं, बंदाए कादिर का भी कादिर भी है, बंदा कादिर का भी कादिर है अब्दुल कादिर। सरे बातिन भी है जाहिर भी है अब्दुल कादिर। सुभान अल्लाह। वजाहत सुनिए, गौसे पाक कौन है? कादिर कदीर रब के बंदे हैं। अल्लाह पाक ने आपको कुदरत अता फरमाई है। कैसी कुदरत? लिहाजा आप पर ये नाम बिल्कुल सच्चा है कि आप अब्दुल कादिर हैं। और हजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह ज़ाहिर व बातिन का एक राज है। सुखन है अस्फियात तू मग़ज़े मायनी, सुखन है अस्फियात तू मग़ज़े मायनी, बदन है औलिया तो दिल है या गौस। गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह की शान क्या है कि मिसाल के तौर पर अगर हम औलिया कराम को लफ्ज़ कहें तो गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह इस लफ्ज़ का मायना है। अगर हम औलिया कामिलीन को बदन कहें तो गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह उस बदन में धड़कने वाला दिल है। मजीद सुनिए, सहाबियत हुई फिर ताबियत, सहाबियत हुई फिर ताबियत, बस आगे कादरी मंजिल है या गौस।
उम्मत में सबसे ऊंचा दर्जा सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान का है। फिर इनके बाद ताबईन यानी सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान की ज़ियारत करने और उनसे सोहबत पाने वालों का दर्जा है। फिर इसके बाद कादरी मंजिल है। माशाअल्लाह सारे कादरी हैं। कोई सालिक है या वासिल है, कोई सालिक है या वासिल है या गौस, वो कुछ भी हो तेरे साइल हैं या गौस। वजाहत सुनिए शेर की। गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह कौन है, आपकी शान क्या है। आप पीरों के पीर हैं। कोई कैसा ही बुलंद रुतबा हो, चाहे उसने अभी राह सुलूक यानी राह तरीक़त अल्लाह पाक का कुर्ब पाने के रास्ते पर चलना शुरू ही किया हो, या तरीक़त की मंजिलें तय कर चुका हो, हर एक हमारे गौसे पाक के दर का सवाली है। बुखारा ओ इराक ओ चिश्त, बुखारा ओ इराक ओ चिश्त ओ अजमेर, तेरी लो शमाए हर महफिल है या गौस। ये चिश्ती सोहरवर्दी नक्शबंदी हर एक तेरी तरफ माइल है या गौस। गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह की शान क्या है कि बुखारा, इराक, चिश्त, अजमेर हर जगह गौसे पाक की निगाहे विलायत ही की रोशनी चमक रही है। कोई चिश्ती हो, सोहरवर्दी हो या नक्शबंदी, गर्ज कोई किसी सिलसिले का मुरीद हो या पेशवा, सब हमारे गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह की तरफ ही माइल रहते हैं। अल्लामा अब्दुल कादिर अरबली रहमतुल्लाह ताला अलैह लिखते हैं, जब अल्लाह पाक अपने बंदों में से किसी को ताजे विलायत अता फरमाता है, क्या अता फरमाता है, ताजे विलायत अता फरमाना चाहता है तो हुक्म फरमाता है इस बंदे को हमारे महबूब हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश करो। चुनांचे उसे बारगाह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में पेश किया जाता है। सरकार अली वकार मक्की मदनी ताजदार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं, इसे हमारे शहजादे अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह के पास ले जाओ। क्यों? ताकि वो इसकी काबिलियत देख सकें। चुनांचे उसे बारगाह गौसियत में पेश कर दिया जाता है। हजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह उसकी काबिलियत को देखकर इसका नाम दफ्तरे मुहम्मदी में लिखकर मोहर लगा देते हैं। फिर उस शख्स को दोबारा बारगाह रिसालत में पेश किया जाता है। कासिमे नेमत मालिक जन्नत साहिबे कौसर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उसकी विलायत का हुक्म जारी फरमाते हैं। फिर उसे रुतबा विलायत अता कर दिया जाता है और वो आलिम गैब व आलिम शहादत में मकबूल हो जाता है। किस गुलिस्तां को नहीं, किस गुलिस्तां को नहीं फसले बहारी से नियाज, कौन से सिलसिले में फैज़ न आया तेरा। वरफ़अना लका ज़िक्र का है साया तुझ पर, वरफ़अना लका ज़िक्र का है साया तुझ पर, बोल बाला है तेरा जिक्र है ऊंचा तेरा। कौन सा बाग है जिसको मौसम बहार की ज़रूरत नहीं, यानी हर बाग को मौसम बहार की ज़रूरत है। इसी तरह सिलसिला तरीक़त में वो कौन सा सिलसिला है जो आपके फैज़ से मुस्तफ़ीज़ नहीं होता। अल्लाह पाक ने प्यारे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में कुरान करीम में फरमाया वरफ़अना लका ज़िक्रक, तर्जमा कंजुल ईमान, और हमने तुम्हारे लिए तुम्हारा ज़िक्र बुलंद कर दिया। ए गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इस शान का साया आप पर भी है, इसलिए आपकी ज़ात
बुलंद और आपका जिक्र ऊंचा है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सुबहान अल्लाह। ये हैं हमारे गौसे आज़म शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह। अल्लाह पाक ने आपको कैसी कैसी शानों से नवाजा कि अल्लाह पाक हमें हजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह के दर का सच्चा पक्का ग़ुलाम बनाए। काश औले इकराम की ग़ुलामी में ज़िंदगी गुजारें, अल्लाह करे इसी ग़ुलामी में मरें, इसी ग़ुलामी में रोज़े क़यामत उठाए जाएं। और काश सदकाश औलिए इकराम के सदके बिला हिसाब जन्नत में दाखिला नसीब हो जाए। आमीन बिजाही ख़ातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। डाकुओं से निजात मिल गई। बड़ा प्यारा वाक़या है, सुनिए और अपना ईमान ताज़ा कीजिए। शेख अबू अम्र और शेख अब्दुल हक हरीमी रहमतुल्लाह अलैहिमा फरमाते हैं कि 555 हिजरी की बात है कि 3 सफ़रुल मुज़फ़्फ़र इतवार को हम हजूर गौसे आज़म शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह के मदरसे में हाजिर थे। कहाँ हाजिर थे? मदरसे में हाजिर थे। उस वक़्त हजूर गौसे आज़म रहमतुल्लाह ताला अलैह ने खड़ाएँ कहते हैं लकड़ी के चप्पल को, खड़ाएँ लकड़ी के चप्पल पहने और वुज़ू फरमाया। वुज़ू फरमाने के बाद आपने 2 रकत नफल अदा किए। नमाज से फारिग होकर आपने बुलंद आवाज़ से पुकार कर कुछ कहा और एक खड़ाऊं यानी लकड़ी के चप्पल को हवा में फेंक दिया। फिर इसी तरह दूसरी खड़ाओं को भी फेंका। दोनों खड़ाएं हमारी नजर से गायब हो गईं। आप दोबारा अपनी जगह पर बैठ गए। हम में से किसी को वाक़या मालूम करने की जुर्रत ना हुई। 23 दिन गुजरने के बाद गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह के मदरसे में एक काफिला आया। काफिले वालों ने कहा कि हमने गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह की खिदमत में नजराना पेश करना है। चुनांचे हमने गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह की से इजाज़त तलब की। फरमाया काफिले वालों को अंदर आने दो और जो कुछ वो दें ले लो। हमने काफिले वालों को अंदर आने दिया। उन्होंने बहुत सा सामान बारगाए गौसियत में नजर किया। उस सामान में हजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह की मुबारक खड़ाएं यानी लकड़ी के चप्पल भी थे। ये देखकर हमें ताज्जुब हुआ। हमने काफिले वालों से पूछा ये खड़ाएं तुम्हें कहां से मिली? काफिले वाले बोले 3 सफरुल मुज़फ़्फ़र की बात है कि हम पर डाकुओं ने हमला किया, हमारे बहुत से अफराद कत्ल कर दिए और सामान भी लूट लिया। डाकू हमारा माल एक तरफ ले जाकर आपस में तकसीम कर रहे थे कि उस वक़्त हमें ख्याल आया कि गौसे पाक शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह हमारी मदद फरमाएं और हम उस मुसीबत से बच जाएं। तो गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह को निदा की। उसी वक़्त निदा की तो क्या हुआ कि अभी हम आपस में ये बात कर ही रहे थे कि जंगल में 2 बुलंद आवाजें सुनाई दी जिनसे सारा बियाबान गूंज उठा। डाकू भी डर गए। फिर चंद ही लम्हों बाद एक डाकू डरा सहमा हुआ हमारे पास आया और बोला आओ तुम अपना माल वापिस ले लो और देखो हमारा क्या हाल हुआ है। हम जल्दी से डाकुओं के करीब पहुंचे तो देखा कि उनके दोनों सरदार मुर्दा पड़े हुए हैं और उनके पास गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह की ये मुबारक खड़ाएं रखी हैं। बस हमने ये खड़ाएं उठाई, अपना माल लिया और गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह की खिदमत में नजराना पेश करने हाजिर हो गए। असीरों के मुश्किल कुशा गौसे आजम, फकीरों के हाजत रवा गौसे आजम,
घिरा है बलाओं में बंदा तुम्हारा, मदद के लिए आओ या गौसे आजम। तेरे हाथ में हाथ है मैंने दिया, तेरे हाथ है लाज या गौसे आजम। मुरीदों को खतरा नहीं बहरे गम से, के बेड़े के हैं ना खुदा गौसे आजम। तुम्हें दुख सुनो अपने आफत जदों का, तुम्ही दर्द की दो दवा गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। प्यारे और मीठे इस्लामी भाइयों, नमाज गौसिया पढ़ने की तरकीब। ए आशिकान रसूल, हमारे पीराने पीर हजूर गौसे आज़म शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह की भी क्या शान है कि अल्हम्दुलिल्लाह आप अल्लाह पाक की अता से मुश्किल कुशा हैं। क्या है? मुश्किल कुशा है। गरीबों, फ़कीरों, परेशान हालों, मुसीबत ज़दों की मदद पहले भी फरमाते थे, अब भी फरमाते हैं। बहजतुल असरार शरीफ में है कि हजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया, जिसने किसी मुसीबत में मुझसे फरियाद की वो मुसीबत जाती रही, और जिसने किसी सख्ती में मेरा नाम पुकारा वो सख्ती दूर हो गई। जो मेरे वसीले से अल्लाह पाक की बारगाह में अपनी हाजत पेश करे वो हाजत पूरी होगी। जो मेरे वसीले से अल्लाह पाक की बारगाह में अपनी इल्तिजा पेश करेगा उसकी इल्तिजा सुनी जाएगी, वो हाजत पूरी होगी। जो शख्स 2 रकात नफल पढ़े, और हर रकत में नमाज गौसिया पढ़ने का जो तरीका है वो सुन लीजिए। जो शख्स 2 रकत नफल पढ़े और हर रकत में अल्हम्द शरीफ यानी सूरह फातिहा के बाद कुल हु अल्लाह शरीफ यानी सूरह इखलास मुकम्मल 11 मरतबा पढ़े, सलाम फेरने के बाद सरकार अली वकार मक्की मदनी ताजदार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ पढ़े, फिर बगदाद शरीफ की तरफ 11 कदम चलकर मेरा नाम पुकारे और अपनी हाजत बयान करे, इंशाअल्लाहुल करीम उसकी हाजत पूरी होगी। आप जैसा पीर होते क्या गर्ज दर दर फिरूं, आप जैसा पीर होते क्या गर्ज दर दर फिरूं, आपसे सब कुछ मिला या गौसे आजम दस्तगीर। प्यारे इस्लामी भाइयों, ये नमाज हाजत जो हजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह ने बताई, इससे नमाज गौसिया भी कहते हैं। बहुत मुजर्रब है, यानी इस तरह नमाज पढ़ने का कई एक को तजर्बा हुआ है और इसका फैज़ान मिला है। जब भी कोई हाजत हो, कोई मुश्किल आ जाए, परेशानी हो, बीमारी हो, कर्जदारी हो या नेक रिश्ते ना मिलते हों, ये नमाज पढ़िए। बेहतर है कि मगरिब की नमाज के बाद पढ़िए। हजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह के वसीले से दुआ कीजिए, इंशाअल्लाहुल करीम मुराद पूरी होगी। ये भी समझ लीजिए कि पाकिस्तान से बगदाद शरीफ की समत क्या है। पाकिस्तान और हिंदुस्तान से बगदाद शरीफ की समत मगरिब व शमाल के तकरीबन दरमियान में है। कहा जिसने या गौस अगिसनी तो दम में, कहा जिसने या गौस अगिसनी तो दम में, हर आई मुसीबत टली या गौसे आजम। जिसने भी दिल से कहा ए गौसे पाक, कहाँ से कहा? दिल से कहा ए गौसे पाक मेरी मदद कीजिए, तो गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह के सदके में लम्हा भर में वो मुसीबत टल गई। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक के सिवा किसी से मदद मांगना कैसा? हो सकता है किसी के ज़हन में ये वसवसा आए कि अल्लाह पाक के सिवा किसी से मदद मांगनी ही नहीं चाहिए। क्यों?
क्योंकि जब अल्लाह पाक मदद करने पर कादिर है तो फिर गौसे पाक या किसी और बुजुर्ग से क्यों मदद मांगे। जवाबन अर्ज है कि ये शैतान का ख़तरनाक तरीन वार है और इस तरह शैतान ने जाने कितने लोगों को गुमराह कर देता है। हालांकि अल्लाह पाक ने किसी गैर से मदद मांगने से मना ही नहीं फरमाया, बल्कि कुरान करीम में जगह ब जगह अल्लाह पाक ने दूसरों से मदद मांगने की इजाज़त दी है। वैसे भी गौसे पाक या किसी और बुजुर्ग से मदद फरमाना गैरुल्लाह की मदद है ही नहीं, ये अल्लाह पाक की ही मदद है। गौसे पाक भी मदद फरमाते हैं तो अपनी ताकत से नहीं बल्कि अल्लाह पाक की अता से मदद फरमाते हैं। देखिए ग़ज़वा बदर के मौके पर अल्लाह पाक ने फरिश्तों को मदद के लिए भेजा। तर्जमा कंजुल ईमान, जब ए महबूब तुम्हारा रब फरिश्तों को वही भेजता था कि मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम मुसलमानों को साबित कदम रखो। यहां देखिए फरिश्ते भी गैरुल्लाह हैं। अल्लाह पाक ने खुद फरिश्तों को फरमाया, ए फरिश्तों ईमान वालों को साबित कदम रखो, मैं तुम्हारे। गौर फरमाइए, अल्लाह पाक ने फरिश्तों को भेजा। अल्लाह पाक चाहता तो फरिश्तों के बगैर ही मदद फरमा देता। अल्लाह पाक चाहता तो काफिर अपने घरों ही में औंधे मुंह पड़े रहते, मैदाने बदर में आ ही ना सकते, मगर अल्लाह पाक ने फरिश्तों को भेजा। क्यों? इसलिए कि वो अल्लाह है, वो रब है, वो कुदरतों वाला है, वो जो चाहता है करता है, कोई उससे पूछने की हिम्मत नहीं रखता। फिर गौर फरमाइए, ग़ज़वा बदर में मदद करने कौन आया? फरिश्ते आए। लेकिन अल्लाह पाक फरमाता है, तर्जमा कंजुल ईमान, और बेशक अल्लाह ने बदर में तुम्हारी मदद की। और मदद के लिए कौन आया? फरिश्ते आए। मदद करने फरिश्ते आए, अल्लाह ने मदद की। मालूम हुआ अल्लाह पाक के मुकर्रब बंदे अल्लाह पाक की अता से, अल्लाह पाक की दी हुई ताकत से मदद करें तो ये मदद गैरुल्लाह की मदद ना हुई, बल्कि किसकी मदद हुई? अल्लाह पाक ही की मदद है, जो वो अपने बंदों के जरिए से करवाता है। सुभान अल्लाह। हदीस पाक में बंदों से मदद मांगने की बाकायदा तरगीब मौजूद है। चुनांचे हज़रत अबान बिन सालेह रदी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि मुश्किल कुशा नबी, हाजत रवा नबी रसूल हाशमी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम्हारा जानवर बियाबान ज़मीन में भाग जाए और तुम्हें वहाँ कोई नज़र ना आता हो जो तुम्हारी मदद को आए, तो यूं पुकारो, ए अल्लाह के बंदो मेरी मदद करो। क्या पुकारना है? ए अल्लाह के बंदो मेरी मदद करो, बेशक इस पुकारने वाले की मदद की जाएगी। अजीम मुहद्दिस अल्लामा नववी अलैहि रहमा फरमाते हैं, खुद मुझे इस हदीस शरीफ का तजर्बा हुआ है। हम चंद लोग एक मरतबा कहीं सफ़र पर थे, हमारा जानवर हमसे छूट कर भाग गया। हमने उसे पकड़ने की बहुत कोशिश की मगर नाकाम रहे। उस वक़्त मैंने यूं ही पुकारा, ए अल्लाह पाक के बंदो मेरी मदद करो। बस इतना कहना था कि वो जानवर रुक गया और हम उसे पकड़कर आगे रवाना हो गए। बहरहाल प्यारे इस्लामी भाइयों, मुसीबत आए, परेशानी आए, कोई मुश्किल हो, हजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह को पुकारने, आपसे मदद मांगने में कोई हर्ज नहीं। या गौस पाक अल मदद। सदियां गुजर गईं, बड़े बड़े औलिया किराम और उलमाए किराम गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह और दूसरे बुजुर्गों को अल्लाह पाक की मदद का मजहर समझकर उन्हें पुकारते, उनसे मदद मांगते आए हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह बारहा का तजर्बा है कि अल्लाह वालों से मदद चाहें तो ये मदद फरमाते हैं। आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने क्या खूब फरमाया,
हुस्ने नीयत हो खता फिर, हुस्ने नीयत हो खता फिर कभी करता ही नहीं, आजमाया है यगाना है दो गाना तेरा। वजाहत सुनिए इस शेर की, यानी अगर अच्छी नीयत और पुख्ता यकीन के साथ नेक मकसद के लिए 2 रकत नफल नमाज गौसिया अदा किए जाएं तो अल्लाह पाक 2 रकत नफल नमाज गौसिया की बरकत से दुआ कबूल फरमाता है। अल्हम्दुलिल्लाह। आप में से भी कईयों को इसका इत्तिफाक हुआ होगा, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे भी इत्तिफाक हुआ है। बुखारी शरीफ में एक हदीस कुदसी है, सुनिए और अपना ईमान ताज़ा कीजिए। बड़ी प्यारी हदीस वो पाक है। हदीस कुदसी उस हदीस शरीफ को कहते हैं जिसमें फरमान अल्लाह पाक का और ज़बान मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की होती है। फरमान किसका? और ज़ुबान मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की होती है। दूसरे लफ्ज़ों में यूँ समझ लीजिए कि आम अहादीस में कलाम प्यारे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का होता है और सहाबा रावी यानी सुनकर आगे बताने वाले होते हैं, जबकि हदीस कुदसी में कलाम रब्बे करीम का होता है और रसूल रहमत शफ़ी उम्मत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रावी होते हैं। आइए बुखारी शरीफ की हदीस कुदसी सुनते हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह पाक के प्यारे नबी मक्की मदनी मोहम्मद रबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह पाक फरमाता है जिसने मेरे किसी वली से दुश्मनी रखी, जिसने मेरे किसी वली से दुश्मनी रखी मैं उसे ऐलान जंग करता हूँ। बंदा जिन ज़राए से मेरा कुर्ब हासिल करता है, वो ज़राए जिनसे बंदा मेरा कुर्ब हासिल करता है, उनमें मेरा सबसे पसंदीदा ज़रिया फ़राइज़ मसलन नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात वगैरह हैं और मेरा बंदा नवाफिल के ज़रिए मेरा कुर्ब हासिल करता है। और यहाँ तक कि वो कुर्ब हासिल करता रहता है कि यहाँ तक कि मैं उससे मोहब्बत करने लगता हूँ। फिर जब मैं उससे मोहब्बत करता हूँ तो मैं उसके कान बन जाता हूँ। क्या बन जाता हूँ? कान बन जाता हूँ जिससे वो सुनता है। मैं उसकी आँख बन जाता हूँ जिससे वो देखता है। मैं उसके हाथ बन जाता हूँ जिससे वो पकड़ता है। मैं उसके पाँव बन जाता हूँ जिससे वो चलता है। अगर वो मुझसे मांगता है तो मैं उससे देता हूँ और अगर वो मेरी पनाह लेता है तो मैं उससे पनाह भी देता हूँ। मशहूर मुफस्सिर कुरान हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार ख़ान नईमी रहमतुल्लाह ताला अलैह इस हदीस पाक की शरह में फरमाते हैं, मतलब ये है कि जब बंदा अल्लाह पाक का कुर्ब हासिल करता है, उसका महबूब हो जाता है, तो अब ये बंदा फना फिल्ला हो जाता है, जिससे खुदाई यानी अल्लाह पाक की दी हुई ख़ास ताकतें उसके आज़ा में काम करती हैं और वो ऐसे काम कर लेता है जो अकल से वरा होते हैं। हदीस पाक के 3 मज़ामीन और सीरत गौसे आज़म। प्यारे इस्लामी भाइयों, इस हदीस कुदसी में 3 मज़ामीन बयान किए गए हैं। एक, अल्लाह पाक की बारगाह में औलिया इकराम का क्या मकाम और मर्तबा और कैसी इज्जत है। दूसरी, वली का लफ्जी मायना है दोस्त, अल्लाह पाक का महबूब और प्यारा बंदा। इसकी 2 सूरतें हैं। एक सूरत यह कि अल्लाह पाक का किसी को अपना वली, अपना दोस्त, अपना प्यारा बना लेना, ये कसबी नहीं वहबी है। यानी बंदा अपनी मोहब्बत, अपनी कोशिश से अल्लाह पाक का महबूब, अल्लाह पाक का वली नहीं बन सकता। अल्लाह पाक जिसे चाहता है ताजे विलायत अता करता है। दूसरी सूरत यह है कि बंदे का अल्लाह पाक से इजहार मोहब्बत करना, ये कसबी है। बंदा अपनी कोशिश, अपनी मोहब्बत, अपने अमल से अल्लाह पाक के साथ इजहार मोहब्बत कर सकता है। बंदे ने अल्लाह पाक से इजहार मोहब्बत कैसे करना है?
अल्लाह पाक का कुर्ब हासिल करने की कोशिश कैसे करनी है, इसका तरीका भी इस हदीस कुदसी में बताया गया। बंदा अल्लाह पाक से इजहार मोहब्बत करे, फिर अगर अल्लाह पाक अपने फजल से, अपने करम से बंदे के इजहार मोहब्बत को कबूल फरमाकर उस बंदे को अपना महबूब, अपना दोस्त और अपना वली बना लेता है, तो अब उस बंदे की क्या शान होती है, ये बात भी हदीस कुदसी में बयान हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह, कैसी शान बयान हुई है वली की। आइए इस हदीस कुदसी के इन तीनों मज़ामीन को सामने रख कर हजूर गौसे पाक अलैहिर्रहमा की पाकीज़ा सीरत देखते हैं। इसी हदीस कुदसी के तहत अल्लाह पाक ने हदीस कुदसी में फरमाया, जो मेरे किसी वली से दुश्मनी रखे मैं उसे ऐलाने जंग करता हूँ। ये है अल्लाह पाक के बारगाह में औलिया कराम का मकाम व मर्तबा। औलिया कराम की इज्जत के जिस बंदे के दिल में औलिया कराम के ज़र्रा बराबर भी दुश्मनी हो, वो बंदा कभी अल्लाह पाक का पसंदीदा बंदा नहीं बन सकता। ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता कि बंदे के दिल में जो औलिया कराम की दुश्मनी भी हो और वो उस दुश्मनी के साथ साथ अल्लाह पाक को राज़ी करने में कामयाबी हो जाए। क्यों? इसलिए कि जिस दिल में औलिया की दुश्मनी हो, अल्लाह पाक उससे ऐलाने जंग फरमाता है। प्यारे इस्लामी भाइयों, यहाँ एक बात ज़रूर ख्याल में रहे कि इंसान का मुकाबला अगर इंसान के साथ हो तब भी जीतने के सिर्फ एहतिमाल है। भाई उम्मीद कर सकता हूँ कि इस बंदे से जीत जाऊँगा। और अगर आदमी अपने खालिक, अपने मालिक, अपने राज़िक के साथ ही जंग छेड़ ले तो इसमें जीतने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। शिकस्त, जिल्लत, रुसवाई और दुनिया व आखिरत की तबाही यकीनी है। नमरूद ने अल्लाह पाक के साथ जंग करनी चाहिए तो उस बदबख्त ने हजारों की फौज जमा की, असला उठाया, तीर तलवारें जो कुछ तैयारी वो कर सकता था वो तैयारी की। वो तैयारी की, मैदान में निकल आया। इस बद अंजाम ने अल्लाह पाक के साथ तो क्या जंग करनी थी, अल्लाह पाक ने अपनी मखलूक में से एक छोटी सी मखलूक, अपनी मखलूक में से एक छोटी सी मखलूक मच्छरों को भेजा। इतने मच्छर आए कि उन्होंने सूरज को ढांप दिया। जो सूरज की रोशनी थी, सूरज को ढांप दिया, उसकी रोशनी को ढांप दिया। दिन के वक्त अंधेरा हो गया। इन मच्छरों ने नमरूद की फौज को काटना शुरू किया और पूरी फौज के गोश्त पोस्त सब खा गए। सारी की सारी फौज हड्डियों का ढांचा बनकर गिर गई। आखिर में एक मच्छर नमरूद के दिमाग में चला गया। किताबों में लिखा है 400 साल तक वो मच्छर नमरूद को काटता रहा और इसकी वजह से नमरूद के सर में जूते पड़ते थे। ये है अल्लाह पाक के साथ जंग का अंजाम। लिहाजा हर कोई गौर कर ले कि औलिया इकराम के साथ दुश्मनी पालनी है, इनका बुग़्ज़ दिल में रखना है, तो पहले सोच लें कि ये कोई छोटा जुर्म नहीं है। औलिया इकराम से दुश्मनी रखना असल में अल्लाह पाक के साथ ऐलाने जंग करना है। और जो अल्लाह पाक के साथ ऐलाने जंग करता है उसकी दुनिया भी तबाह हो जाती है, आखिरत भी बर्बाद होकर रह जाती है। प्यारे इस्लामी भाइयों, हमारे पीर हजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह की भी यही शान है। जिस किसी ने भी आपके साथ दुश्मनी रखी, आपको अज़ियत पहुंचाई, उसका अंजाम बहुत इबरतनाक हुआ। बल्कि अल्लामा मोहम्मद बिन याहिया हल्बी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि हमने अपनी आंखों से देखा कि हजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह की औलाद को भी अगर किसी ने अज़ियत पहुंचाई तो वो खुद भी तबाह व बर्बाद हुआ और उसकी औलाद भी हलाक हो गई। चुनांचे शेख अहमद बिन कासिम रहमतुल्लाह ताला अलैह हजूर गौसे पाक की औलाद में से हैं। एक बदबख्त ने एक मरतबा उन्हें सख्त तकलीफ़ पहुंचाई।
अभी कुछ ही अरसा गुजरा था, यानी हजूर गौस पाक की औलाद में से किसी शख्स ने इनकी औलाद में से किसी को तकलीफ पहुंचाई, तो क्या फरमाते हैं, उस बदबख्त ने एक मर्तबा उस बुजुर्ग को तकलीफ पहुंचाई तो अभी कुछ ही अरसा गुजरा कि अल्लाह पाक ने उसे तबाह बर्बाद कर दिया, यहां तक कि इसकी औलाद में से भी कोई बाकी ना बचा। अल्लाह अकबर। औलिया इकराम के साथ दुश्मनी करने का नतीजा कि नस्लें बर्बाद हो जाती हैं। इसी तरह वजीर नासिरुद्दीन ने गौसे पाक की औलाद पाक को तरह तरह से सताया, यहाँ तक कि उन्हें शहर बगदाद से निकाल दिया। अल्लाह पाक ने उसे इस गुस्ताखी की सज़ा दी और ये वज़ीर इंतहाई दर्दनाक तरीके से मौत के घाट उतर गया। अल्लाह पाक हमें औलिया इकराम की गुस्ताखी और उनकी दुश्मनी से महफूज फरमाए, आमीन। अल्लाह करे कि हमारे दिलों में हमेशा औलिया इकराम की मोहब्बत जगमगाती रहे। काश कि इसी मोहब्बत में जिंदा रहें, इसी में मरें, रोज़े क़यामत इसी मोहब्बत के साथ उठें और इसी के सदके बिला हिसाब जन्नत में दाखिल हो जाएं। आमीन बिजाही ख़ातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। महफूज सदा रखना शाह, महफूज सदा रखना शाह बेअदबों से, और मुझसे भी सरजद ना हो कभी बेअदबी, और मुझसे भी सरजद ना कभी बेअदबी हो। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तूबू इलल्लाह। गौसे पाक और कसरत इबादत। बहज्जतुल इसरार में है कि सरकार बगदाद हजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं कि मैं करख के जंगलों में बरसों रहा, करख के जंगलों में बरसों रहा। दरख्त के पत्तों और बूटियों पर मेरा गुजारा होता। मुझे पहनने के लिए हर साल एक शख्स ऊन का एक जुब्बा लाकर देता, जिसको मैं पहना करता था। मैंने दुनिया की मोहब्बत से नजात हासिल करने के लिए हजार जतन किए, मैं गुमनाम रहा। मेरी खामोशी के सबब लोग मुझे गूंगा, नदान और दीवाना कहते थे। मैं कांटों पर नंगे पांव चलता था, खौफनाक गारों और भयानक वादियों में बेझिझक दाखिल हो जाता। दुनिया बन संवर कर मेरे सामने जाहिर होती, मगर अल्हम्दुलिल्लाह मैं उसकी तरफ तवज्जो ना करता। मेरा नफ्स कभी मेरे आगे आजिज़ी करता, ताकि आपकी जो मर्जी होगी वो ही करूँगा, और कभी मुझसे लड़ता। अल्लाह पाक मुझे इस नफ्स पर फतह नसीब करता। मैं मुद्दतों मदाइन के बियाबानों में रहा और अपने नफ्स को मुजाहिदात में लगाता रहा। 1 साल तक गिरी पड़ी चीज़ें खाता और बिल्कुल पानी ना पीता। फिर 1 साल सिर्फ पानी पर गुजारा करता और कोई ग़ज़ा ना खाता। मुझ पर सख्त आजमाइशें आती। एक बार सख्त सर्दी की रात मेरा यूं इम्तिहान लिया गया कि बार बार आँख लग जाती और मुझ पर गुस्ल फ़र्ज हो जाता। मैं फ़ौरन नहर पर आता और गुस्ल करता। इसी तरह मैंने उस एक रात में 40 बार गुस्ल किया। बड़ी बड़ी आंखों वाला आदमी। आइए शहनशाह बगदाद सरकार गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह के अंदाज़े इबादत, ज़ौक़े इबादत, शौक़े इबादत की एक झलक मुलाहज़ा फरमाइए। चुनांचे आप रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि एक बार जामे मस्जिद मंसूर में नमाज अदा कर रहा था कि एक सांप आ गया और उसने मेरे सजदे की जगह पर सर रखकर मुंह खोल दिया। मैंने उसे हटाकर सजदा किया, मगर वो मेरी गर्दन से लिपट गया। फिर वो मेरी एक आस्तीन में घुसकर दूसरी आस्तीन से निकला। नमाज मुकम्मल करने के बाद जब मैंने सलाम फेरा तो वो गायब हो गया। दूसरे रोज़ जब मैं फिर उसी मस्जिद में दाखिल हुआ तो मुझे एक बड़ी बड़ी आंखों वाला आदमी नजर आया।
मैंने उसे देखकर अंदाज़ा लगा लिया कि ये शख्स इंसान नहीं बल्कि कोई जिन है। वो जिन मुझसे कहने लगा, मैं आपको तंग करने वाला वही सांप हूँ। मैंने सांप के रूप में बहुत सारे औलिया अल्लाह को आजमाया है, मगर आप जैसा किसी को साबित कदम नहीं पाया। हुए देखकर तुझको काफिर मुसलमान, हुए देखकर तुझको काफिर मुसलमान, बने संग दिल मोम सा गौसे आजम। वजाहत सुनिए, यानी पीरों के पीर हजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह की ज़ियारत की बरकत से काफिरों को इस्लाम की दौलत नसीब होती और आपकी ज़ियारत की बरकत से लोगों के दिलों की सख्ती दूर हो जाती। ए आशिकान रसूल, देखा आपने हमारे गौसे आजम रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपने रब करीम का कुर्ब पाने अपने नाने जान रहमत आलिमियान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुश फरमाने, नफ्स व शैतान पर गालिब आने, दुनिया की मोहब्बत से पीछा छुड़ाने, गुनाहों के अमराज से ख़ुद को बचाने, मखलूक खुदा को राह रास्त पर लाने, मुबल्लिग बनने का शरफ पाने, नेकी की दावत की दुनिया में धूम मचाने और बेशुमार कुफ़ार को दामने इस्लाम में दाखिल फरमाने के लिए सालहा साल तक मेहनत और कोशिश फरमाई। खैर, हम हजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह की तरह मुजाहिदात तो करने से रहे, मगर हिम्मत हारे बगैर थोड़ी बहुत कोशिश तो जारी रखें। सच है इंसान को कुछ खो के मिला करता है, सच है इंसान को कुछ खो के मिला करता है, आपको खो के तुझे पाएगा जो या तेरा। यानी इंसान को कुछ खोकर ही कुछ मिलता है। अल्लाह पाक को कुर्ब पाना हो, अल्लाह की रज़ा चाहिए तो अल्लाह पाक के महबूब नबी रसूल हाशमी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खुशी मतलूब हो, जन्नत में जाने की तलब हो, तो जाहिर है कि कुछ ना कुछ मेहनत तो करनी पड़ेगी। खुद को मिटाएंगे तो रब्बे करीम का कुर्ब नसीब हो पाएगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आइए बयान को इख्तिताम की तरफ लाते हुए अल्लाह पाक की रज़ा के लिए सरकार गौसे आज़म रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इबादतों और रियाजतों में इराक के जंगलों में 25 बरस गुजारे। कितने बरस? 25 बरस। काश हमें भी आशिकान रसूल की दीनी तहरीक दावत इस्लामी के सुन्नतों की तरबियत की खातिर गाँव बा गाँव, शहर ब शहर, मुल्क बा मुल्क सफ़र करने वाले मदनी काफिलों में आशिकान रसूल की दीनी तहरीक के साथ सुन्नतों भरा सफ़र करना नसीब हो जाए। इंशाल्लाह करेंगे, शहर ब शहर भी करेंगे, गाँव बा गाँव भी करेंगे। मदनी मरकज़ ने कबूल किया तो बैरून मुल्क भी जाएंगे इंशाल्लाह। काश हम पाबंदी के साथ नेक आमाल का जायज़ा लेते हुए रिसाला भी पूरा करें, नेक नमाजी बने, तहज्जुद गुजार बने, कुरान पाक की तिलावत, दुरूद पाक की कसरत, गुनाहों और फजूल कामों से बचें, वालिदैन, बहन भाई, दोस्त अहबाब और अपने मुसलमान भाइयों की खैर ख्वाही किया करें। अल्लाह करे गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह का सदका नसीब हो और हम अल्लाह पाक के प्यारे बंदे बन जाएं। कोई सालिक है या वासिल है, कोई सालिक है या वासिल है या गौस, वो कुछ भी हो, तेरा साइल है या गौस। इस शेर की बड़ी प्यारी वजाहत है। ए गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपकी ये शान है कि कोई कैसा ही बुलंद रुतबा, चाहे उसने चाहे सुलूक यानी राह तरीकत अल्लाह पाक का कुर्ब पाने के रास्ते पर चलना शुरू किया हो या तरीकत की मंजिलें तय कर चुका हो, हर एक हमारे गौसे पाक के दर का सुवाली है। अल्हम्दुलिल्लाह। प्यारे इस्लामी भाइयों, अल्लाह पाक गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह के सदके हमें 5 वक़्त का पक्का सच्चा सुच्चा नमाजी आशिक़ रसूल, वालिदैन का खिदमत गुजार बनाए, दावत इस्लामी का मुखलिस मुबल्लिग बनाए। सल्लु अलल हबीब
सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, तूबू इलल्लाह, सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। गौसे पाक का अच्छा मुरीद कौन? सारी मुरीद है ना गौस पाक की। सुनिए अच्छा मुरीद कौन है। गौस पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, मेरे सच्चे पक्के मुरीद वो हैं जो दोपहर की सख्त गर्मी में रोजे से होते हैं। मेरे मुरीद रात के अंधेरे में रोशनी का चिराग होते हैं। हवाजी दोपहर के वक़्त की सख्त गर्मी को कहते हैं। यानी हजूर गौस पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमा रहे हैं, मेरे सच्चे पक्के मुरीद वो हैं जो दोपहर की सख्त गर्मी में रोजे से होते हैं। मतलब क्या है? मतलब ये कि जब गुनाहों का बाजार गर्म होता है, शैतान गुनाहों की तरफ खींच रहा होता है, नफ्से हमारा ख्वाहिशात पर उभार रहा होता है, मेरे मुरीद उस वक़्त भी नफसानी ख्वाहिशात से रुके रहते हैं, गुनाहों की तरफ नहीं बढ़ते। गुनाहों के असबाब जितने भी जमा हों, इन पर एक निगाह तक नहीं डालते। शैतान से जंग छेड़कर उससे शिकस्त दे देते हैं। नफ्स की ख्वाहिशात का गला घोंटकर शरीयत और सुन्नत के रास्ते पर चलते चले जाते हैं। यानी मेरे मुरीद रात के अंधेरे में रोशनी का चिराग होते हैं। जब मुआशरे में गुनाहों का अंधेरा बढ़ रहा होता है, बद अखलाकी, बेहयाई, फ़ाहिशी, जुल्म सितम और बेबाकी का अंधेरा छा रहा होता है, तो मेरे मुरीद हिदायत का चिराग बनकर चमकते हैं, मुबल्लिग बनकर उठते हैं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अमीर अहले सुन्नत क्या फरमाते हैं? अमीर अहले सुन्नत दावत इस्लामी वालों के लिए फरमाते हैं कि दावत इस्लामी वाला हज़ारों लोगों के दरमियान खड़ा हो ना, तो निखरा निखरा नजर आएगा। गौसे आज़म क्या फरमाते हैं कि रात के अंधेरे में यूं चमकता है मेरा मुरीद। अंधेरे में चमकना कैसा आज़ा, किरदार, अफ़ाल, अखलाक, अल्लाह करे मेरे भी हो जाएं, हम सब के हो जाएं, अच्छे अखलाक हो जाएं, अच्छे आमाल हो जाएं, हमारे मुर्शिद जैसा चाहते हैं हम वैसा बन जाए। आमीन बिजाइन नबिशिल आमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जो अपनाते हैं नेक आमाल, जो अपनाते हैं नेक आमाल, अक्सर उन्हें हशर में बख्शवा गौसे आज़म सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी मुख्तलिफ डिपार्ट्स में दीन मतीन, दीन मुबीन की सरबुलंदी के लिए काम कर रही है। सोशल मीडिया में दावत इस्लामी का बड़ा अच्छा काम है। दावत इस्लामी का एक IT डिपार्टमेंट ने एक बहुत प्यारी मोबाइल एप्लीकेशन बनाम औकाते नमाज, प्रेयर टाइम्स जारी की है। इस एप्लीकेशन के ज़रिए दुनिया भर में किसी भी मुकाम पर आप हैं और समते क़िबला मालूम करना चाहें तो इस ऐप से मालूम भी कर सकते हैं। नमाज उस मुल्क में, उस जगह में नमाज का कौन सा वक़्त है, ये भी इस ऐप से पता चल सकता है। मदनी चैनल, रेडियो, नमाज के औकात में मोबाइल को साइलेंट करने की सहूलत और इस्लामी कैलेंडर मौजूद हैं। अपने मोबाइल में ये एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिए और दूसरों को भी तरगीब दिलाइए। इस एप्लीकेशन में एक नए फीचर का भी इजाफा कर दिया गया है, वो ये कि इस एप्लीकेशन में रोज़ाना एक आयत करीमा, एक हदीस शरीफ और एक फतवा भी दिया जाता है, जिससे पढ़कर हम अपने इल्म में इजाफा कर सकते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। खुशखबरी, खुशखबरी भाई, खुशखबरी। टेलीथून, टेलीथून क्या होता है? टेलीथून इसे कहते हैं टेलीविज़न मदनी चैनल पर बैठकर पूरी दुनिया से चंदा जमा करना। तो टेलीथून की जो तारीख मुकर्रर है वो 13 नवंबर है और अमीर सुन्नत ने टेलीथून जमा करवाने वालों के लिए बड़ी प्यारी दुआओं से भी नवाजा है। अच्छा,
ये टेलीथॉन जो चंदा जमा होगा करेंगे क्या? आइए इसकी थोड़ी सी मुख्तसर सी मैं चंद चीज़ें बयान कर देता हूँ। दावत इस्लामी 80 से ज़ायद शोबा जात में दीनी खिदमात अंजाम दे रही है। दावत इस्लामी अब तक हज़ारों मसाजिद, सैकड़ों फैज़ान मदीना, मदनी मराकिज़ बना चुकी है। आपके रिनाला खुर्द में अब तक 7 कंस्ट्रक्शन, अभी जो हालिया सूरत 7 कंस्ट्रक्शन चल रही हैं, जिनमें मसाजिद भी हैं। एक जामियातुल मदीना है और कोई 3-4 मदरसातुल मदीना है, 3-4 मसाजिद हैं। उकाड़ा में इसी तरह कोई 12-13 कंस्ट्रक्शन उकाड़ा में चल रही हैं, 12-13 दीपालपुर में चल रही हैं। तो यूँ डिस्ट्रिक्ट उकाड़ा में कोई 25-30 के कमो पेश इसके करीब करीब कंस्ट्रक्शन चल रही हैं। तो छोटा सा उकाड़ा है, तो पाकिस्तान इतना बड़ा है, हर शहर की सूरत कैसी होगी। बच्चों और बच्चियों को अलग अलग तालीम कुरान देने के लिए अब तक तकरीबन 6121 मदरसातुल मदीना कायम हो चुके हैं। तादाद नहीं है ये मदरसातुल मदीना के बच्चों की, ये सिर्फ जो ब्रांचेज हैं ये उनकी तादाद है, अकाउंटेबिलिटी है, जिनमें तकरीबन 2,70,000 बच्चों और बच्चियों को कुरान करीम हिफ्ज़ व नाज़रा की मुफ्त तालीम दी जाती है। नबीना बच्चों के लिए भी अलग से मदरसातुल मदीना कायम है। आगाज से अब तक तकरीबन 4,39,940 ने नाजरा और हिफ्ज़ कुरान मुकम्मल किया। फ़रोग़ इल्म दीन आलिमा और आलिम कोर्स करवाने के लिए अलग अलग जामियातुल मदीना कायम है। अब तक तकरीबन 1,309 जामियातुल मदीना बॉयज़ गर्ल्स कायम हो चुके हैं, जिनमें तकरीबन 1,70,402 तालिबात व तलबा दर्स निज़ामी आलिम व आलिमा कोर्स कर रहे हैं। फ़ैज़ान शरीयत कोर्स भी इसमें मुफ्त करवाया जाता है। अब तक तकरीबन 16,000 आलिम और आलिमा कोर्स फ़ैज़ान शरीयत कोर्स मुकम्मल कर चुके हैं। लाखों हाफिज़, कारी, इमाम, मुबल्लिग, मुअल्लिम, आलिम व मुफ्ती तैयार करने के साथ साथ इस्लाही उम्मत और किरदार साजी का काम जारी है। दर्जन से ज़ायद दारुल इफ्ता अहले सुन्नत कायम हो चुके हैं, जहाँ मुफ्तियान इकराम उम्मत की शरई रहनुमाई करने में मसरूफ़ अमल है। अल मदीनतुल इल्मिया इस्लामिक रिसर्च सेंटर में मुख्तलिफ मौज़ूआत पर सैकड़ों दीनी किताबें छापी जा चुकी हैं। फ़ैज़ान ऑनलाइन अकेडमी बॉयज़ गर्ल्स कायम है, जिसके ज़राए ऑनलाइन आलिम कोर्स कुरान पाक हिफ्ज़ व नाज़रा पढ़ाया जाता है। इस वक्त पाकिस्तान और बैरून मुमालिक में 80 से ज़ायद ब्रांचेस बन चुकी हैं। 45 ब्रांचें तो पाकिस्तान में और 77 मुमालिक में लोगों को घर बैठे इल्म दीन की रोशनी पहुंचाई जा रही है। मदनी चैनल के जरिए 6 बड़ी सैटेलाइट्स पर उर्दू, इंग्लिश और बंगला जुबानों में दीन की खूब खिदमत की जा रही है, अल्हम्दुलिल्लाह। 13 नवंबर 2022 बरोज़ इतवार टेलीथॉन यानी अतियात मुहिम का सिलसिला होने जा रहा है। आप भी खिदमत दीन के इस काम में अपना हिस्सा शामिल कीजिए। खिदमत दीन के तमाम शोबाजात के जुमला अखराजात के लिए दावत इस्लामी ट्रस्ट से ताउन फरमाएं। 1 यूनिट कितने गए? सबको नहीं इल्म है। 1 यूनिट कितने गए? 10,000 का। जो 1 यूनिट दे सकते हैं वो 1 दें, जो 12 दे सकते हैं वो 12 दें, जो 112 दे सकते हैं वो 112 दे। भाई जिसकी जितनी हिम्मत, जिसको जितनी तौफीक। बहरहाल टेलीथॉन में हिस्सा ज़रूर शामिल कीजिए। राह खुदा में खर्च करना अहले तकवा के बुनियादी औसाफ में से है। अल्लाह पाक कुरान करीम में फरमाता है, और अल्लाह की राह में खर्च करो और अपने हाथों खुद को हलाकत में ना डालो। यानी राह खुदा में खर्च करना बंद करके या कम करके अपने आप को हलाकत में ना डालो। मालूम हुआ राह खुदा में खर्च करने में हमारी ही भलाई है, हमारा ही फ़ायदा है। अगर हम दीन की माली खिदमत छोड़ देंगे तो मस्जिदें कैसे बनेंगी? अल्लाह अल्लाह अल्लाह। KPK बलूचिस्तान, ये ऐसे एरियाज़ हैं पाकिस्तान के जहाँ मसाजिद की बड़ी हाजत है। पिछले दिनों 2 माह पहले मेरा मदनी काफ़िला KPK में था। तो KPK में मस्जिद बहुत दूर दूर तक है, बल्कि पहाड़ों पे आबादियाँ, पहाड़ों पे मसाजिद है ही नहीं। जाए नमाज बने हुए हैं लेकिन मसाजिद की बड़ी हाजत है।
हमारे करीब करीब गांव में देख लें तो यहाँ एक एक गांव में 15-15 मसाजिद हैं, बाज़ एरियाज ऐसे हैं जहाँ में मस्जिद है ही नहीं। नियत कर लें कि अपना टेलीथोन इंशाल्लाह दावत इस्लामी में जमा करवाएंगे, ऑनलाइन भी जमा करवा सकते हैं। यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह अब तक हमारे जाल बिछा हुआ है रिनाला में भी। रिनाला में इस वक्त 12 इदाराती शोबाजात चल रहे हैं हमारे ना, रिनाला के शहर में इतराफ़ में तकरीबन कम पेश 12 इदारे हैं। और अगर आप लोग टेलीथोन में हिस्सा देंगे ना इस साल, तो जो चलने की पोजीशन में ना 6 इदारे मज़ीद चल सकते हैं। यानी टेलीथोन इतना जमा हो जाए कि हमें मालियत वाले अकाउंट्स वाले कह देंगे भाई आप रिनाला में इतने इदारे खोल सकते हैं, तो हम खोल लेंगे भाई, टेलीथोन जमा करवाएंगे। हम में से बाज़ ऐसे हैं जो आलिम नहीं बने, हाफिज़ नहीं बने, लेकिन जो आलिम बनाने वाले हैं, हाफिज़ बनाने वाले हैं, जो हिफ़्ज़ कर रहे हैं, जो इल्म दीन हासिल कर रहे हैं, हम उनकी मदद कर सकते हैं, हम मदद करने वालों में शामिल हो सकते हैं। मुफ्ती साहब क्या फरमाते हैं, नेकी करने वाला, करवाने वाला, मशवरा देने वाला सब सवाब के हकदार हैं। आलिम बनने वालों की मदद करना ये भी सवाब का काम है। तो नियत करते हैं टेलीथोन देने का। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे घर से नियत तो है 16 अफराद बनते हैं, 16 को नियत करवाई है, 3 यूनिट मैंने घर से ले लिए हैं। 16 की नियत मैं ले लूँगा अल्लाह की रहमत से। अब माहाना बेस पे भी ले सकते हैं, हर माह किस्त करके भी। तो नियत कर लें। जमा किस किस ने करवा दिया वैसे अपना अब तक? है जमा करवाने वाले? हम माशाल्लाह है, अभी कम है, अभी 8-10 होंगे जमा करवाने वाले। इतने अगर ज़्यादा ये सारे ये हो ना, सारे हाथ खड़ा करें और 8-10 ना करें तो समझ में भी आए। नियत कर लें यार, 10,000 की क्या बात है, छोटी सी रकम है। आपके 10,000 से कोई आलिम बन जाएगा, क्या फ़ायदा है? वो आलिम बरोज़े क़यामत यूँ पकड़ेगा बाजू से और जन्नत में ले जाए। हैं? नियत करते हैं अभी 10,000 देंगे, आलिम बनवाएंगे। आलिम प्रोडक्शन मशीन ऊपर लगी हुई है, इतनी बड़ी फैक्ट्री आपको इतने उलमा दे रही है। इस दफ़ा भी कोई 4 से 5 आलिम तो रिनाला खुर्द के भी थे। उकाड़ा से इस दफ़ा जो फारिग तहसील ओवरऑल हुए वो 55 उलमा कराम हुए। नियत कर लें कि आपका अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी ऐसी तहरीक है कि आप आंखें बंद करके दे सकते हैं, निज़ाम ही ऐसे अल्हम्दुलिल्लाह। नियत कर लें। मेरी तो बड़ी ख्वाहिश है कि दावत इस्लामी का यहाँ ऑनलाइन भी बन जाए, दारुल मदीना बन जाए, नहीं तो कम अज़ कम फैज़ान इस्लामिक स्कूल सिस्टम बन जाए, एक और जामियातुल मदीना बन जाए। इस्लामी बहनों के जामिया की बहुत ज़्यादा हाजत है, बहुत ज़्यादा डिमांड है, लेकिन ये आपके ताउन से होगा। नियत कर लें, अगर आप दे सकते हैं तो दें, अगर दे नहीं सकते लेकिन आपके जानने वाले हैं, आपके ताल्लुक़ हैं, वास्ता है, अमीर अहले सुन्नत की 4 दुआएं हैं यार, बुरे खात्मे से हिफाजत, मरते वक़्त कलमा नसीब, सरकार अलैहिस्सलातुस्सलाम का जलवा नसीब होगा, हैं बरोज़े क़यामत सरकार अलैहिस्सलातुस्सलाम का जन्नत में पड़ोसी भी तो बनना है ना। तो 10,000 में क्या जाता है? नियत कर ले। मेरी ज़ाती नियत 1,000 यूनिट करने की है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। और बड़ी तादाद में हम यूनिट कर भी चुके हैं। अब भी नियत करें यार, मैं ज़ाती तौर पे तो एक ही दे सकता हूँ ना, लेकिन जानने वाले हैं, आपके भी जानने वाले हैं, आपके जहाँ आप काम करते हैं, जहाँ आप रहते हैं, आपकी बिरादरी है, आपके रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, अब दावत दें कि भाई दावत इस्लामी का एक यूनिट दो यार, पीर साहब की दुआ लेते हैं। 4 दुआएं हैं, मरते वक़्त कलमा नसीब होगा। किसी को भी नहीं पता कलमा मिलना है या नहीं मिलना, लेकिन तवक्कुल है, यकीन है कि यार पीर साहब ने दुआ दी है कि यूनिट देने वालों को ना यूँ सरकार अलैहिस्सलाम की मरते वक़्त ज़ियारत होगी। 10,000 का क्या पता भी नहीं है, कई ऐसे होंगे जो पिछले साल थे, इस साल है ही नहीं, अगले साल मुझे नहीं पता मैं हूँगा या नहीं हूँगा, लेकिन यूनिट में हिस्सा होना चाहिए। बड़े यूनिट चाहिए, बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए, इतना पैसा हो कि इदारे इदारे हो जाएं। अभी तो नारा चल रहा है गली गली मदरसा बनाना है। क्या फरमाते हैं, देंगे साथ दावत इस्लामी का? दावत इस्लामी का साथ दें, अल्लाह ने चाहा तो आखिरत भी अच्छी हो जाएगी, दुनिया भी अच्छी हो जाएगी। अल्लाह पाक अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहि नबिशिल आमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तुबू इलल्लाह।
सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।